एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो पहला है इसका पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसका पूरे का मान निकालना है। और फिर सेकंड है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो पहले दिया गया है तो कोट थीटा का मान दे रखा है 7/8 और कोट बराबर होता है आधार बटे लंब। अब कण का मान निकाल लेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर आधा 7 है, लंब 8 है, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाए 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 113। अब कण का स्क्वायर बराबर 113 है तो कण बराबर हमारा हो जाएगा √113, क्योंकि स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट चढ़ जाता है। कण का मान निकल आया √113। अब इसमें लगाएंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इसमें साइन और कोस की वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस साइन बराबर होता है लंब बटे कण। तो यहाँ पे हमारे लंबे से 8 है और कण का मान निकाला √113, तो हो जाएगा 8/√113। इसी प्रकार 1 माइनस 8/113 अंडर रूट में पूरे में अपॉन करेंगे और नीचे लिखेंगे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस बराबर होता है आधार बटे कण। तो आधार तो 7 है और कण हमने निकाल लिया √113, तो 7/√113 ब्रैकेट में रखेंगे। इसी प्रकार लिखते हैं 1 माइनस 7/√113। हमारे फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ मैं, a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 1 जो है a है जो b है, तो इस फॉर्मूले को देखते हुए करेंगे तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये हमारा b है, तो -8/√113 का स्क्वायर अपॉन इसी प्रकार 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा नीचे वाला और 7/√113 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और अंडर रूट पे 113 है, अंडर रूट पे इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो आ जाएगा 113 अपॉन इसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/√113 का स्क्वायर 113। अब ऊपर वाला एलसीएम लेंगे 113 ही आएगा, तो 1 की जगह एलसीएम आ जाता है 113 माइनस और ये आ जाएगा 64।
और नीचे भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। ये 113 1 की जगह 113 माइनस 49, तो माइनस करेंगे इसमें से, तो ये हमारा बचेगा 13 से 9 और 10 में से 6 4, यानी 49/113, और यहाँ बचेगा आपका 4 और 10 में 6, 64/113। तो 113 से 113 माइनस कट जाएंगे बटे में, इसलिए तो ये बच जाए 49/64। ये इसका आंसर। सेकंड पार्ट है इसी का, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। तो कोट बराबर दे रखा है, इस जगह कोट बराबर दे रखा है 7/8, तो यहाँ भी कोट है, स्क्वायर है मगर, तो कोट बराबर हम लिख देंगे 7/8। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, तो 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 49/8 गुणा 8 64, तो कोट स्क्वायर थीटा इसका मान 49/64। ये भी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हम इसे सिद्ध करेंगे। क्या करते हैं इसके लिए, पहले हम लेफ्ट हैंड, पहले जो दिया गया है ना 3 कोट ए बराबर 4, ठीक है, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 4/3, और इसके द्वारा हम निकालेंगे, क्योंकि कोट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो पहले कर्ण का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार जो इधर है, इधर देख सकते हैं आधार 4 है, 4 का स्क्वायर लंब 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 9, दोनों को प्लस करेंगे 25 आ जाएगा। तो स्क्वायर हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट चढ़ते हैं, तो 25 पे अंडर रूट चढ़ा देंगे, तो 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 5, यानी कर्ण का मान 5 आ चुका। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड, रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ये लेके चलते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 की जगह 1 माइनस tan, और tan बराबर होता है लंब बटे आधा। इधर हम लंब देखते हैं, तो लंब हमारा इस जगह ये रहा, लंब बराबर 3 है, तो 3/आधा जो है वो हमारा आधा 4 है, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/, ये भी 10 है, 10 स्क्वायर है, तो इसका भी 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 है, 1 तो 1 रहने दीजिए, 3 का स्क्वायर करना है, 3 3 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसी प्रकार नीचे हो जाएगा 1 प्लस 9 है 5 16, तो इसको एलसीएम लेंगे 16 आएगा, तो 1 की जगह 16 आ जाएगा, क्योंकि 1 के नीचे 1 होता है, डिवाइड करके इंटू करेंगे तो 16 ही आ जाएगा, -9 अपॉन इसका भी एलसीएम आएगा, वो ही आएगा 16, तो 16 प्लस 9, तो 16 में से 9 घटा दीजिए, तो आपका बचेंगे 7, यानी 7/16, और जोड़ेंगे 16 9 25/16, तो 16 काट देंगे, कैंसिल करेंगे तो बचेगा 7/25। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड भी करना है। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारा लिखा हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए,
तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कण, ये तो आपने फॉर्मूला याद ही कर लिए होंगे। तो कॉस बराबर आधार, आधार जब इसमें हम देखेंगे तो हमारा 4 है और कण का मान हमने निकाला 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर। और साइन बराबर लंब बटे कण, तो लंब का मान इस जगह देखेंगे तो आएगा 3 और 5 कण का मान, तो 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर तो 4 × 4 16, 5 का स्क्वायर 25, 5 × 5 -1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर वही 25। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 25 से आएगा एलसीएम, दोनों एक सा होने पर एलसीएम वही आता है। तो इसका डिवाइड करने 1 आएगा, तो 1 का इंटू करेंगे -16। इसी प्रकार ये 25 भाग दें 1 आएगा, 1 का 9 में इंटू करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो माइनस करेंगे 16 से 9 को माइनस कर दीजिए तो 7/25। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारा जो आया है राइट हैंड साइड वो 7/25 है और ऊपर ही हमने सॉल्व किया था लेफ्ट हैंड साइड 7/25। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, यानी दोनों के मान बराबर है। तो आप ये बता रहे हैं कि जांच कीजिए कि ये है कि नहीं, तो यस में आ जाए तो कहते हैं है।